पधारे माननीय अतिथियों, पूरे प्रदेश से शासन की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कोटवार पंचायत के इस अभिनव आयोजन में हमारे बीच मंच पर सभी का हम आप सभी की ओर से, सभी कोटवारों की ओर से स्वागत की वे दीप प्रज्वलित कर आज की इस कोटवार पंचायत का व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इसलिए काम सबका बराबर है। मैं मेरा काम कर रहा हूं, आप अपना काम कर रहे हैं, और इसलिए आज आप मुख्यमंत्री निवास आए हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और एक बार फिर मैं अपनी तरफ से और अपनी सरकार की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। बस भारत माता की जय हो गई तो अपनी तो वैसे ही जय जय हो जाएगी। देश आगे बढ़ गया तो अपन सब आगे बढ़ जाएंगे। विस्तार से मुझे जो कुछ कहना होगा मैं बाद में कहूंगा, लेकिन अभी तो केवल इतने ही। जगह जगह हम जाते थे तो हमारे कोटवार भाई मिलते थे, बड़ी बड़ी सभाओं में धीरे से बीच में आते थे और कहते थे कि भैया हमारा भी ध्यान रखना। तो मैं जब 6.5 करोड़ का मुख्यमंत्री हूं तो आपका भी मुख्यमंत्री हूं। आपका सुख मेरा सुख है, आपका दुख मेरा दुख है। और इसलिए हमने तय किया कि कोटवार भाइयों और बहनों को भी एक बार बुलाया जाए और उनके साथ गंभीरता से गहन विचार विमर्श किया जाए। एक पक्ष तो भाई कमल पटेल जी नागरिक के नाते आप जिम्मेदार नागरिक हो, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि गांव में 22 प्रकार की जिम्मेदारियां, 22 प्रकार के काम सरकार ने आपकी तरफ छोड़ रखे हैं, आप पर तय किए। और ये मत समझना कि हम तो कुटवार हैं, आपसे जिम्मेदार आदमी गांव में कोई दूसरा हो नहीं सकता। जितनी अलग अलग तरह की जिम्मेदारी हमको उठानी और उन जिम्मेदारियों का ठीक निर्वाह अगर हमने कर दिया तो ये मानो कि आपने प्रदेश की जनता की बहुत बड़ी सेवा कर दी और सरकार का बहुत बड़ा काम कर दिया। और इसलिए एक तरफ तो हम अपनी समस्याओं के बारे में बताएं और दूसरी तरफ हम ये जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं हम जमीन पर नीचे तक ले जाना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री नहीं ले जा सकते अकेले, राजस्व मंत्री जी नहीं ले जा सकते। इन योजनाओं को गांव तक ले जाने में हमको आपका सहयोग चाहिए, आपका योगदान चाहिए, आपके प्रयास चाहिए। और सही अर्थों में तो चौकीदार सही जानकारी कोटवार अगर सरकार तक पहुंचाने का कोई काम कर सकता है तो वो हमारे कोटवार भाई बहन ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। और इसलिए उन योजनाओं को ढंग से नीचे तक ले जाना, वो ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही, कि कागज पे चल रही है, ये भी सरकार को बताने का तंत्र विकसित करना। और फिर आपको अगर लगता है कि यहां परेशानी है, इस योजना में ये दिक्कत है, इस चीज को और ठीक करो तो व्यवस्था और ठीक होगी, आपका अनुभव भी है, बरसों से आप काम कर रहे हैं, अनुभवी हैं आप। और इसलिए मैं आपके उस अनुभव का भी लाभ उठाना चाहता हूं, क्योंकि पूरी अकल का ठेका हमने नहीं ले रखा। हम ये नहीं समझते कि हम ही केवल अकल वाले हैं, बाकी सब ऐसे ही है। आपके दिमाग में भी कई चीजें होंगी कि भैया अगर ऐसा कर दें तो जनता का और भला हो जाएगा, जनता की और ज्यादा सेवा हो जाएगी। और इसलिए अपनी बात तो करना, लेकिन अपनी बात के साथ साथ आपको जो लगता है बिल्कुल खुल के, कोई संकोच की जरूरत नहीं है। डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डरे काहे के लिए? क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं और वैसे मैं मुख्यमंत्री कम लगता हूं, देखने में भी मुख्यमंत्री जैसा नहीं लगता हूं मुख्यमंत्री, क्या लगता हूं? भाई लगता हूं। और इसलिए मन में जो कुछ आ जाए अपने कि साहब ये होना चाहिए, तो हमको सुझाव देने में कोई कंजूसी मत करना कि व्यवस्था ठीक करने के लिए फलानी चीज और होना चाहिए। इसलिए जो विचार विमर्श अपना हो रहा है, मैं जो कहना चाहता हूं आपसे, ये दोहरा हो रहा है। एक आपकी समस्या उसके बारे में, लेकिन मैं जानता हूं कि आप इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि केवल अपनी बात करें। और इसलिए दूसरी बात आप करना, जनता की जो सुविधाएं हैं उनको कैसे और ढंग से पहुंचा सकते हैं और पहुंचाने में आपको क्या दिक्कत आती है। अगर वो सुझाव भी आपके दिमाग में आएगा तो सच में मुझे बहुत, और मुझे मेरी सरकार को, मेरे मंत्री जी को
बहुत लाभ होगा। और इसलिए उस तरह के आप लोग जरूर देना। और इसलिए खुल के परिवार के सदस्य हैं, हम सब एक साथ आज बैठे हैं। पंचायत का मतलब ही होता है कि एक जाजम पे बैठ गए अपन सब। अब आजकल जाजम तो नहीं बिछा सकते, इसलिए कुर्सी लगा दी, लेकिन भावना वो जाजम वाली है। एक जाजम पे बैठ गए और खुल के विचार विमर्श कर रहे हैं। मन में जो लगे कि अच्छा करने के लिए और ये करना चाहिए, क्योंकि मेरा काम तो, हमारा काम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम तो यही है कि कैसे मध्य प्रदेश का विकास करें और कैसे प्राणों से प्यारी जनता का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करें। और कोई भाव नहीं अपने बीच में नहीं है। और इसलिए उससे संबंधित जो सुझाव आए वो भी आप देना। यहाँ ज्यादा भाषण नहीं होंगे, आपको हम लोग सुनेंगे। माइक लेके भाई बोलना चाहेगा, नाम उनके आए हैं तो एक एक करके राजस्व मंत्री जी नाम बुलाएंगे और अपनी जगह पे ही आप खड़े रहेंगे, वहां माइक आपके पास पहुंच जाएगा और माइक पे आप बोलेंगे, मुख्यमंत्री और सरकार पूरी सुनेगी। और सुनने के समझने के बाद में जो कुछ हो सकेगा विचार करके फिर मैं आज तो मैं आपके बीच में आऊंगा और फिर हम तय करेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है। और इसलिए एक बार फिर, और मैं अब हमारे जितने भी साथी हैं जिनके हाथों में माइक हो, राजस्व मंत्री जी नाम बुलाते जाएंगे और आप अपनी बात कहते जाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत की।